जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। सनातन के रक्षकों को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद। आज बहुत सारी जगह मिठाइयां बांटी गई, परमात्मा का स्मरण किया गया, परमात्मा का जागरण किया गया। आज हमने हृदय से परमपिता परमात्मा को याद किया, जो कि 24 घंटा हम सनातनी परमात्मा को याद करते हैं। एक तरफ तो वो धर्म जो मिठाइयां बांटता है, एक तरफ तो वो धर्म सनातन धर्म जहां पर प्रेम बांटा जाता है, परमात्मा के चरणों में फूल समर्पित किए जाते। ऐसा वो महान धर्म है हमारा, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। और ये एक तरफ वो मजहबी लोग जो गला काटते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, जिस जानवर को महीनों तक पालते हैं, पोसते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमसे जो हमारी जो सबसे प्रिय चीज है, वस्तुएं, हम उसी को रेतते हैं, उसी को मारते। तो तुम्हारे नजरों में जानवर तुम्हारे लिए इतने कीमती है? तुम तो 365 दिनों से खाते हो। अगर तुम्हारा मजहब ही तुम्हें ये बात सिखाता है, तो हम तुम्हारे मजहब को परमात्मा का अंश कैसे मान सकते हैं? और लोग फिर भी जो ईद के इस पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं, मेरे नजरों में वे लोग कभी भी सनातन के रक्षक नहीं हो सकते, हिंदुओं के औलादे नहीं हो सकते। उनके डीएनए में बहुत ही बड़ा खोट और फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि वे लोग उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जो लोग लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, तुम्हारे मंदिरों का विध्वंस करते हैं, तुम्हारे धर्म का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, धर्म का मजाक बनाते हैं, तुम्हारी माता बहनों पर कुदृष्टि डालते हैं। और अगर तुम उनके सम्मान में अगर उनको मुबारकबाद देते हो, तो याद रखना, तुम जैसा नीच और पाखंडी और पापी आत्मा कोई संसार में नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने धर्म का मजाक बनाए, जबकि मैं तो इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानता और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं। मेरे मुख से मैं कभी गलत टिप्पणी नहीं करता, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं डरता नहीं है, ये भी याद रखना। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं जैन धर्म की बात करता हूँ, मैं सिख समुदाय की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनके इतिहास को जानता हूँ, हमारे समर्पित योद्धाओं के बारे में जानता हूँ। तो मैं उन्हीं का जिक्र करूंगा, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा जिन्होंने उनकी हत्याएं की। हमारे यहाँ गौमाता को पालते, गौमाता का दूध पीते हैं, गौमाता को अपना भगवान मानते, गौमाता के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास स्थान है। यही हमारी आस्था। हम केवल सनातन की बात करते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, और हमारे लिए यही प्लस पॉइंट है और हमारे लिए यही गुरुदक्षिणा है, यही हमारी कमाई है। क्योंकि फेसबुक से हम पैसा नहीं कमाते। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब एक जरिया बना रखा है, वीडियो अपलोड करो, पैसा कमाओ। नचनियां नाचती है, अपना देह प्रदर्शन करती है। एक समय ऐसा था कि स्त्रियों के शील की रक्षा करने के लिए महाभारत होता था। 2 साल पहले कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था मुझे मारने का। चाकू बंदूक से मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं अमर हो जाऊंगा, बलिदानी हो जाऊंगा, लोगों के हृदय में परमात्मा का एक अंश हो जाऊंगा, पूजा होगी मेरी, मेरी कोई हत्या कर देता तो समय मिला था कोरोना काल में, कोरोना पॉजिटिव बता करके इसका खेल खत्म कर दो। लेकिन परमात्मा मेरे साथ थे, महाकाल मेरे साथ थे, और हजारों अनगिनत माता बहनों की प्रार्थनाएं और कई साथियों की प्रार्थनाएं मेरे साथ थी। मैं जीवित रहा, मरा नहीं। कि जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा था, वे सारे के सारे पदविहीन हो गए। देखो, ये गुजरात है, नरेंद्र मोदी साहब का गुजरात। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी साहब यहाँ थे, किसी की ताकत नहीं थी कि कोई पैसा खा जाए, किसी सन्यासियों का अपमान करे, धर्म का मजाक बनाए, किसी हिंदुओं के साथ, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करे। ऐसा कभी नहीं होता था जब नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर सत्ता पर थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी इस जगह से निकल करके जब केंद्र में जाकर के बैठे, और उसके बाद जो भी यहाँ पर आए, वे सारे के सारे इतने कमजोर हृदय वाले लोग थे कि ये लोग चाहते ही नहीं कि गुजरात का विकास हो, स्वयं का विकास हो। बस यही चाहेंगे। कोई जमीनों का कांड कर रहा है, कोई कुछ कांड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर गुजरात में। तो फिर हम जैसे लोगों को कौन पूछेगा? ईमानदारी क्यों कदर नहीं होती है? तुम जितने ईमानदार होगे उतने रगड़े जाओगे, जितने तुम देशभक्त होगे उतने तुम्हारी अवहेलना की जाएगी। जितना तुम हिंदुत्व की बात करोगे, जितना तुम सनातन को जिंदा रखने का प्रयास करोगे, नीचे बैठे हुए नीचे तबके के लोग तुम्हें हैरान करेंगे और किसी भी रूप से ये तुम्हारा पन्ना पलटने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पलट ही नहीं पाते, उसमें से एक मैं हूँ। बहुत प्रयास किया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है मैं बहुत सुरक्षित हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत आराम से जिंदगी जीता हूँ? बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि सूर्य सागर तो मैं बहुत बेहतर जिंदगी जीता। शायद तुम लोग अभी परिचित नहीं हो। अग्निशिखा पर चलना पड़ता है हमें, ये तो ईश्वर की कृपा है कि जिंदा है, बस इतनी बड़ी बात है बस। क्योंकि इन लोगों को ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, चरित्र संपन्न व्यक्तियों की इनको जरूरत नहीं है। जो तख्त पर कुर्सियां तोड़ करने के लिए बैठे हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज करो और तख्त पाओ। कोई मंत्री बन गया, बस पैसे ही लूटना है, फिर बाकी के लोग, नीचे के तबके के लोगों का शोषण हो, मर जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। बस अपना ही रोटियां सेकनी है। हम नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी जी को ही टारगेट करने वाले लोग आज सत्ता पर बैठे हुए, इन्हें हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं। भगवान श्री राम का रथोत्सव निकलता है, हमारे ही रथ पर पथराव होता है, हमारी माता बहनें घायल होती है, और हमारे ही 20 लड़कों को पुलिस उठा करके ले जाती। क्यों भाई? हिंदू लड़के क्या पत्थर फेंकेंगे अपने भगवान श्री राम के प्रतिमा पर, हम पर? उन्होंने प्रति उत्तर दिया तो उन्हें ही तुमने जेल में डाल दिया। कैसी शासन है ये? कैसी सत्ता है? या हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को ही जेल में डाल दिया जाता है।
जो हिंदुत्व की बात करेगा उसके टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। ये तो हमें जैसा सरफिरा है यहाँ, और हम थोड़ी साधना करते हैं, इसीलिए हम थोड़े सुरक्षित है। और इन लोगों के चिट्टे हमारे पास भी, इसलिए ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। बाकी यहाँ नीचे के तबके से लेकर के ऊपर के तबके तक अधिकतर लोग ऐसे चीजों में लिप्त है जो कहते हुए शर्म आए। अभिमान है मुझे कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति कोई नहीं, अमित शाह जैसा कोई व्यक्ति नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नहीं। ये 3-4 लोगों की वजह से हम भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहूंगा, पिछले 4 महीने से बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं हम। वो परेशानियां क्या है यहाँ मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बात करने वाले, अरे गुरुदेव हम तो आपके साथ है, जहाँ पसीना बहेगा आपका खून की नदियां बहा देंगे। इससे लोग भी कोई साथ नहीं देता है। साथियों, अकेले लड़ना पड़ता है, अकेले। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, अकेला छोड़ देते योद्धाओं। कुछ लोग हैं जो साथ में खड़े हैं मेरे, अभी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ लोग हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनको हमने बनाया, जिनको बड़े बड़े तख्तों पर हमने बिठाया, वे तक किनारे कर चुके हैं हमें। अरे यार गुरुजी अभी तो थोड़ी समस्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो गाली नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर गालियां निकलती है, श्राप निकलते हैं अपने जुबान से उनके लिए, जिनका जीवन हमने संवारा, जिनको हमने बनाया, वे तक लोग। छोटी सी, अगर तुम्हारे समुन्द्र में से कोई एक लोटा पानी निकाल ले तो समुन्द्र को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन समुन्द्र के पास इतनी ताकत है कि समुन्द्र ही सोख जाए, वो समुन्द्र हमें तुम्हें सोख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कुकर में काम नहीं करते। लेकिन परीक्षा हो जाती है 4 महीनों के समय में, जितने पीड़ाओं से इस समय में गुजर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे, गुरुजी हम तो आपके साथ है, साथ तो कभी थे ही नहीं। 2 साल पहले जब मुकदमों से, ऐसे तो बहुत सारे होते, जब गुजर रहा था, तो एक बड़ा टीवी चैनल है तुम्हारा, हिंदुत्ववादी टीवी चैनल, अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते, कुछ हिंदुत्ववादी नहीं भाई, इनके भी बड़े बड़े इधर उधर की बातें हैं। अब जहाँ पर मैं गौशाला का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, स्वामी सुमेरगिरी जी के, महंत सुमेरगिरी जी का कार्यक्रम है, मुझे कहा गया, स्वामी जी ने कहा, महंत जी ने, कि गुरुदेव आप आ रहे हो तो हम आपको कुछ दे नहीं सकते, पर फिर भी हमारी क्षमता के अनुसार हम आपको 5 लाख रुपए देते हैं। मैंने कहा 5 लाख रुपए अगर आप मुझे देते हो, इसका अर्थ आप मुझे खरीद रहे हो, आप इस सन्यासी को खरीद रहे, एक देशभक्त को खरीद रहे हो। 5 लाख रुपए की आवश्यकता मुझे नहीं है, वहां ये 5 लाख रुपए लगाना जहां वास्तविकता में आवश्यकता है। मैं एक देशभक्त हूं, और अगर मेरे शब्दों से अगर क्रांति घट रही है, अगर आप ये जानते हो, तो मैं फ्री में आपके यहाँ आऊंगा। कई जगह मुझे निमंत्रण इसीलिए दिया जाता है, मुझे जब भी दिया जाता है, कभी किसी से पैसे लिए नहीं मैंने, क्या जरूरत है पैसे कमाने की, पेट भरने के लिए ईश्वर प्रबंध कर देता है। लेकिन अगर मैं इसको बेचूं, ये व्यापार बना लूं कि अगर मैं किसी मंच पर जाता हूं तो मैं कवर लूं, पैसे लूं, तो समझ लीजिएगा कि मैं भाड़े का आदमी हूं, फिर ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं जहां जाता हूं अपने पैसों से, अपने खर्चे से ही जाता हूं। बस सम्मान में अगर त्रुटि हो तो फिर मैं आयोजकों की बजा देता हूं, बस सम्मान जिसका मैं अधिकारी हूं। तो ये कहने वाले बड़ी बड़ी बातें, क्या अरे गुरुदेव हम तो आपके लिए कुछ भी करेंगे, फलाना ठिकना, ऐसे लोगों के भरोसे मैंने कभी रहा भी नहीं। पर एक अंधविश्वास था, एक सन्यासी होने के नाते, एक शिष्यों के प्रति, कि हाँ ये मेरे उस समय में काम आएगा जब मैं दुविधाओं में से गुजर रहा होगा। और ऐसे ही सिचुएशन से जब 2 साल पहले गुजर रहा था, तो ये बड़े टीवी चैनल वाले ने एक प्लेट लगा दी कि सूर्य सागर अंडरग्राउंड, जबकि मैं तो अपने कमरे में बैठ करके उस न्यूज को देख रहा था। सूर्य सागर अंडरग्राउंड, भाई क्यों, कौन सा कारनामे की मैंने, कि देश को बर्बाद करने वाली बातें की थी, जो तुमको ये स्लेट चलानी पड़ी कि सूर्य सागर अंडरग्राउंड कितना पैसा मिल जाता तुम्हें उस कवरेज करने का। इसीलिए मैं तुम्हें हिंदुत्ववादी नहीं मानता, और तुम भी ये जानते हो, इसलिए तुम्हारे प्रोग्रामों में तुम मुझे बुलाने का प्रयास नहीं कर। और तुमने कई बार कही भी है कि अरे सूर्य सागर को नहीं लाना यार, वो सारा श्रेय ले जाता है। भाई श्रेय लेकर के क्या करने का, मरने के बाद सब कुछ तो समाप्त हो जाता है। तुम्हारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, संपत्ति, तुम्हारा नाम, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, तुम्हारा परिवार, सब तुम्हारे लिए मर जाता है। मरने के बाद जब कुछ लेकर के ही जाने वाले नहीं हो, तो किसके लिए इतना आडंबर। मैं कभी भी इस आडंबर के पीछे नहीं पड़ा, इसीलिए मैं पीछे ही रह गया। और मुझे इस पीछे रहने में भी संतुष्टि है, खुशी है, प्रसन्नता है कि मैंने किसी का शोषण नहीं किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में। जो लोग केवल बातों के लिए मेरे साथ थे, अगर परमात्मा ना करे उनको कल कोई प्रसंग आए और मेरे द्वार पर आएगी, तो निराश नहीं भेजूंगा उनको, क्योंकि हमारी वो फितरत नहीं है कि अगर किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं भी उसके साथ दुर्व्यवहार करूं। ये मेरी फितरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूं कि ये जो इतने फॉलोवर होते हैं, इसके प्रपंच में मैं नहीं पड़ता। स्तुति करते हो, जो देशभक्त है उसकी स्तुति करना, ये भी आपके लिए परमात्मा की एक भक्ति के जैसा ही है। आप अगर मेरी प्रशंसा कर रहे हो तो ये आपके देशभक्ति का प्रतीक आप यहाँ लिखते हो, बोलते हो, बताते हो। जो गालियां देते हो, अपने डीएनए की बातें भी गालियों के जरिए प्रस्तुत कर देते, इसलिए मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन पीड़ा जरूर होती है कि इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, कि अगर सत्कर्म करते, देश के प्रति इतनी समीचीन भावना है हमारी, हम समर्पित रूप से देश की सेवा करते हैं,